सभी भक्तों को जय सिया राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 42वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय सिया राम। मंगल गान करहें बर भामिने, भय सुख मूल मनोहर जामिने। अंचय पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आज से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरुनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कह न सके सतो सारद सेसु। वेद विरंचे महेश गणेशु, सो में कहो कवन विधि बरनी। भूमि नाग सिर धरे के धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नृप सब भांति सबहे सन्मानी, कह मृदु बचन बुलाई रानी। बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिकाश्रमित नींद बसो, शयन करावो जाय। अस कहेगी विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप भवन सुने सहज सुहाए, जरित कनक मन पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाजा, कोमल कलित सुपैती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दे और गौ के दूध के फैन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपवरहन बर बरन न जाही, सृग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बने जान जह जोवा। सुंदर तरकारी तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंत्रों में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोबों की शोभा कहीं नहीं जा सकती। जिसने देखा है वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुने पुने भायन दीनी, निज निज से जो शयन नितिन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम से पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदो मंजुल गाता, कहें सप्रेम वचन सब माता। मार्ग जातो भयावन भारी, कह विदिता तो ताड़का मारी। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस को किस प्रकार मारा?
घोर निशाचर बिकट भट समर गनहि नहि काहू। मारे सहत सहाय किम खल मारीच सुबाहु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच स्वभाव को सहायकों से तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बल तात तुम्हारी, ईसय अनेक करवरे टारी। मख रखबारी करे दुई बाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, उनकी कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरपूरी। कमठ पीठ पबे कूट कठोरा, नृप समाज महो शिव धन तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुन पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसो जान के पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुषो करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर ले आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं। केवल कौशिक विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखता तो विधो बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जने पारह लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मात सब कहे विनीत कर बैन, सुमेर शंभु गुर विप्रपद किए नीद वसनैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी और गुरु ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। नीदों बदन सोह सुठिलोना, मनो साँझ सर सीरो सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देह परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। परी बुरा विराजित राजित रजनी, रानी कहे बिलो कहो सजनी। सुंदर बधुनो सासुले सोई, फनकन जन सिर मन उर गोई। रानियां कहती हैं, सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्या बड़ी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासु सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपनी सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ वर बोलन लागे। बंदे माग धने गुण गन गाए, पुरजन द्वार जुहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और माघों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदे बेप्रसुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जनन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग उधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजाओं के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सोचे, सरति पुनीत नहाए। प्रात क्रिया करता तो पहे,
आए चारों भाई। सुहाग से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना करके वे पिता के पास आए। नवम प्राण तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हरसी रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभो अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ हो कि बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ सुने कौशिक आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजे पद लागे, निरखे राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्र समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहें वशिष्ठो धर्म इतिहासा, सुनहि मुहुषो सहतुर निवासा। मुनि मन अगम गाधे सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरत कलित लोकति हुमाची। सुनि आनंदो भयो सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस यह भांति। उमगी अवध आनंद भर, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचह विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सै गुने भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करने लगे। मांगत विदाराओ अनुरागे, सुतन समेत ठाण भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतचारी। अंत में जब विश्वामित्र ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्र सहित आगे खड़े हो गए। बोले हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। करब सदा लरे कन पर छोहू, दर्शन देत रहत मुन मोहू। अस कह राऊ सहत सुत रानी, पर चरण मुख आवन वानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन यशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहे जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाए फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए
और वे चल पड़े। प्रीति की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगते ब्याहो छाहु आनंद, जात सराहत मन मन मुदित गाध कुल चंद। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गाध कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामुदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरे गाध सुथे कथा बखानी। सुन मुन सुजसो मन है मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुन का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति ग्रह गयऊ। जय तह राम ब्याहो सब गावा, सुजस पुनीत लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी पुत्र सहित महल में गए, जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोगों में छा गया। आए ब्याही रामो घर जबते, बसये आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जसो भयो छाहू, सकहन वरने गिरा अहनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनो पावन जानी, राम सीय जसो मंगल खानी। तहते में कछो कहा बखानी, कर्ण पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कोई थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिध, पार कब कौने लयो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुन जे सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, कब कैसे उस पार को पा सकता है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहो, जे सप्रेम गावहे सुनहे। तिन कहूं सदा उछाहो, मंगल यातन राम जसो। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास प्राण में विश्राम, बालकांड समापन।